और जो चोर रहेगा उसको साधु कहेंगे। कि चित्तौड़गढ़ पर किसका झंडा लहरेगा इस बार? आपकी जन स्वराज का झंडा लहरेगा। दारू बिक रहा है ना, बंद होना चाहिए ना, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। डिग्री चोर सम्राट चौधरी, और जमीन चोर अशोक चौधरी, और तेल चोर संजय जायसवाल, और कॉलेज चोर दिलीप जायसवाल। इस बार शिक्षा पे, रोजगार पे, इसी पे वोट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं वो। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। बिहार का मिनी चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाला औरंगाबाद में हम हैं, और औरंगाबाद विधानसभा में है भी हैं। चूंकि हम लोग चुनावी यात्रा कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं। शाहाबाद का एरिया तो हम कवर कर ही रहे थे, लेकिन जब शाहाबाद से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, मगध की तरफ घुसिएगा, तो औरंगाबाद से शुरुआत होता है। यहाँ पर लोगों का मूड समझना इसलिए भी जरूरी है कि लोकसभा का चुनाव जब हुआ तो लोगों का मूड जो है बदलाव की तरफ दिखा। जो मौजूदा सांसद थे उनको बदल दिया गया। यहाँ जो विधायक है वो कांग्रेस के विधायक है। इस बार की लड़ाई यहाँ पर किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि बीजेपी के जो पिछले बार प्रत्याशी थे वो बगावती मूड में है, तो पूरा समीकरण जो है एकदम बदला हुआ है औरंगाबाद का। तमाम सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने का ये प्रयास करेंगे कि औरंगाबाद इस बार क्या सोच रहा है। सही बोले हैं, औरंगाबाद को मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। ये चित्तौड़गढ़ पर किसका झंडा लहरेगा इस बार? आपकी जन स्वराज का झंडा लहरेगा। जन स्वराज का झंडा। अरे नीतीश कुमार है एक तरफ, जदयू का गठबंधन है एक तरफ। दिखे सबको देखा गया। दारू बंद होने से क्या फायदा है? कोई फायदा है? दारू तो बिक रहा है। दारू बिक रहा है, घरों घरों बिक रहा है। यहाँ कहिएगा यहाँ आ जाएगा दारू, यहाँ आ जाएगा दारू। बस अरे पूरा ऑनलाइन सिस्टम लगा हुआ है। प्रशासन तो खाली पैसा लेने के चक्कर में है। बस पैसा दीजिए, जहाँ तमाशा देखिए। तो दारू बंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दारू बंदी होना चाहिए तो पूरे भारत में बंद होना चाहिए। अच्छा, पहले बिहार में बंद है। बिहार का टैक्स जब झारखंड में चालू है, झारखंड से दारू आ रहा है, यूपी से दारू आ रहा है, तो टैक्स तो झारखंड और यूपी में जा रहा है, बिहार में तो नहीं आ रहा है। अच्छा। उससे क्या फायदा है? टैक्स का चिंता हो रहा है, सब चीज का चिंता है। दारू बिक रहा है ना, बंद होना चाहिए ना, पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, इसीलिए सरकार बदलना है। सरकार बदलना है, दारू चालू रहे उससे बढ़िया है। बड़ा अजीब गजीब समीकरण है। आप लोग सांसद को जिता दिए आरजेडी से, बीजेपी वाला को हटा दिए। पिछला बार जो बीजेपी से लड़े थे वो बीजेपी से बगावत कर रहे हैं विधायक, और जो है यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं अभी फिलहाल में। इस बार जो है किस मुद्दे पर वोट देने जा रहे हैं आप लोग? अब इस बार देखिए, आरजेडी भी देख लिया गया, बीजेपी भी देख लिया गया, कांग्रेस देखिए रहे हैं। कांग्रेस देखिए रहे हैं, आपके इनका भी देख लेते हैं। नया बदलना है सरकार, बिहार नया चीज का खोज। क्या कहेंगे भैया, युवा है, युवा क्या खोज रहा है इस बार शिक्षा पे, रोजगार पे, इसी पे वोट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव कलम बांट रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं, कलम फेंक रहे हैं वो। सरस्वती जी का अपमान हो रहा है, समझें। अपने 9वीं फेल हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कलम को पकड़ाना चाहिए या कलम को बांटना चाहिए, आप फेंकना चाहिए। शिक्षा की बात कर रहे हैं। क्या शिक्षा की बात करेंगे? जो खुद 9वीं फेल है, अनपढ़ है, वो क्या शिक्षा की बात करेंगे? शिक्षा की बात जन स्वराज कर रहा है। जन स्वराज कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? जन स्वराज पार्टी जो है शिक्षा पर, रोजगार पर, पलायन पर, ये सब पर बोलता है, और पार्टी क्यों नहीं बोल रहा है? जानते हैं जन स्वराज को ना? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? कैसे जानते हैं? इतना सोशल मीडिया पे आ रहा है, मोबाइल में देख रहे हैं। मोबाइल में देख रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है इनका। प्रचार हो रहा है तो प्रचारे है, खाए की लग भी रहा है कि कुछ लग भी रहा है कि करेंगे। इस बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव होगा पक्का। औरंगाबाद में 100% जन स्वराज जाएगा। कह रहे हैं चाचा कि औरंगाबाद में जन स्वराज जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है औरंगाबाद का? औरंगाबाद में भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी और ये जो जाम का समस्या है, इसको देखते हुए इस बार सारे लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। आप भी बात कह रहे हैं, उधर से दावा हो रहा है कि सुशासन का राज हो गया, क्राइम से और करप्शन से तो समझौते नहीं हो सकता है। अगर नीतीश जी सचमुच में 3 चीज से समझौता नहीं करते थे, 3 चीज से, तो अगर समझौता नहीं करते थे तो आज 10 दिन हो गया। अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, जो डिग्री चोर सम्राट चौधरी, और जमीन चोर अशोक चौधरी, और तेल चोर संजय जायसवाल, और कॉलेज चोर दिलीप जायसवाल। अरे बाप रे, सब क्या कह रहे हैं? तो ये लोग कार्टून बैंडेज चोर मंगल पांडे, तो इस पर कहाँ कार्रवाई हुआ? जनता तो चाह रही है कि कार्रवाई हो। नजर आ और कह रहे हैं आप? पूरे पटना में पोस्टर लगा हुआ है, आप पटना में जाकर के घूम करके देख लीजिए, पटना के पूरा सड़क पर
फेसबुक पर भी पूरा वायरल है, सब जगह वायरल है, पटना के पूरा सड़क पर। और जो चोर रहेगा उसको साधु कहेंगे? चोर को साधु नहीं ना कहा जाएगा बॉस? चोर को साधु नहीं कहा जाएगा? नहीं। तो साधु कौन लग रहा है तब बिहार में? अभी तो जैसे देखिए, आप लोग कह रहे हैं कि नया आदमी, एक समय था कि नीतीश कुमार भी नया थे, 2 और 3 सीट समता पार्टी से उनका शुरुआत हुआ था, तो सही है। और वहां से नीतीश कुमार यहाँ तक आए। तो आज हम लोग जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं और जिस पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को 4 सीट लड़ करके और 10% वोट लाए थे उपचुनाव में, मात्र 4 सीट पर। और इस बार 243 सीट पर, 243 सीट पर न भाजपा लड़ रही है, न जदयू लड़ रहा है ना आरजेडी, न कांग्रेस, और हम लोग अकेले 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा। ये सब चुनाव तो लड़ा जाएगा जो हो रहा है। यहाँ का एक बड़ा खबर देखते हैं औरंगाबाद का कि यहाँ के विधायक जी या पूर्व सांसद जी हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। वो लोग का आपस में कुछ मामला चलता है, उस पर हम लोग क्या जनता क्या रहते हैं, जनता को ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग का अपना कुछ वर्चस्व का लड़ाई रहता है, उस पर हम लोग कमेंट नहीं। इधर पंजा छाप का ना बड़ा जलवा लग रहा है, पंजा छाप का बोलता है कि इधर पंजा छाप के लिए तो उनका जो जमीनी काज करता है ना, उससे जाकर के उनका जो जिसके वोट पर जीतते थे आरजेडी के समर्थन में, आरजेडी के वोट पर बराबर तो देखते हैं वो लोग झंडा बैनर लेकर के विरोध करते चलता है। हाँ, आरजेडी वाला कांग्रेस वाला का विरोध कर रहा है। बहुत विधायक जी पर बहुत नाराजगी है इस बार। अच्छा, ये बताइए, जन सुराज जब नहीं था किसके साथ थे? जन सुराज नहीं था तब तो हम लोग भाई जदयू भाजपा को वोट देते थे। जदयू भाजपा को वोट देते थे। अब जदयू भाजपा से मन अब नहीं देवेंगे उसको वोट, अब हम लोग जन सुराज। चाचा कह रहे हैं कि पहले जदयू और भाजपा को देखते थे, लेकिन अब जदयू भाजपा को वोट नहीं देंगे। क्या हालचाल है भैया? बड़ा ध्यान से सुन रहे हैं आप सब चीज। अरे आप काहे नहीं बताएंगे? आप भी तो नौजवान हैं, बताइए। नहीं बोलने आता। अच्छा, नाम बताइए भैया। जितेंद्र ठाकुर जी क्या करते हैं? सैलून चलाते हैं, बंगले में सैलून चला रहे हैं। यहाँ पर आप रहते हैं, रोज सैकड़ों आदमी से मिलते जुलते होंगे। अगर आपको कह दिया जाए कि चलो ठाकुर जी हम आपको एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं, औरंगाबाद के लिए कुछ करना है, तो क्या करेगा? सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले जाम से छुटकारा दिलाएगा शहर को। जाम वाला समस्या है यहाँ, हमारा जाम वाला समस्या है। भैया कह रहे हैं कि हमको बनना ही नहीं है, तो हम बताए कैसे? जाम वाला समस्या है क्या यहाँ? समस्या है। और क्या दिक्कत है? इधर घूम जाए। अस्पताल का समस्या है। अस्पताल का समस्या है। तो अस्पताल बना हुआ है औरंगाबाद में, तो इलाज होता है ना वहाँ? इलाज सिर्फ नाम का होता है। नाम का होता है। कहाँ ले जाता है फिर मरीज को आदमी? यहाँ से सीधे मरीज रेफर गया होते हैं। रेफर हो जाता है कहाँ पे? गया मेडिकल कॉलेज में। तो इतना दिन से लोग हैं, ये नीतीश कुमार रहे, लालू जी प्राथमिक उपचार कराने के लिए अम्बा कुटुम्बा के जो भी हैं मरीज यहाँ आते हैं, बस एक प्राथमिक उपचार एक नाम का सिर्फ होता है, उसके बाद उनको सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है गया। मतलब बढ़िया सुविधा नहीं है। इस बार क्या लग रहा है बिहार में? इस बार में जनसुराज जाएगी, प्रशांत किशोर की सरकार बनने वाली है। क्यों? बदलाव है। जनसुराज के पहले किधर थे आप? अब पहले तो अब क्या बताया आपको? अरे जहाँ थे बता दीजिए। यहाँ थे, बस सबका देख चुके हैं। एक बार प्रशांत किशोर को देखते हैं। भाजपा जदयू वाला से नहीं, अब आरजेडी वाला जो थे कांग्रेस वाला। अब एक बार बदल के देखते हैं सरकार। दोनों में थे, लेकिन अब युवा है, दोनों में थे, लेकिन सब में थे, सबको देख लिए पारा पारी। हाँ, सबको। अब जनसुराज में अब इस बार जनसुराज को देखेंगे। जनसुराज को देखना है। देखिए भैया भी वही बात। क्या हाल चल भैया? बढ़िया। तो कलम खोस के चल रहे हैं। नेताजी लोग आजकल बहुत शिक्षा का बात कर रहे हैं, कलम का बात कर रहे हैं। शिक्षा जरूरी है ना? शिक्षा जरूरी है ना? अच्छा, आप ही से हम शुरू किए थे क्या? फिर घूम फिर कर हम आप ही पे आ गए। दुनिया गोल है, एक दुनिया में होल है, इसमें सबका अपना अपना रोल है, उसी रोल को हम तलाशने निकले हुए। क्या कहिएगा? क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या नाम है? शशिकांत गौतम। कहाँ के रहने वाले हैं? के हाँ, औरंगाबाद के रहने वाले हैं। क्या लगता है औरंगाबाद में ये हो जाता तो सबसे बढ़िया रहता? अब तक जो हुआ वो तो हो गया। अभी हम लोग नीतीश कुमार और भाजपा राजद को उखाड़ने के तैयारी में लग गए हैं। अब सरकार नहीं बनेगी जन सुराज की, तभी औरंगाबाद का नक्शा देखिएगा। ऐसा क्या दुख लग गया कि उखाड़ने में लग गए? दुख लग गया कि साहब यहाँ से 6 विधायक जीत के गए महागठबंधन का। सरकार उन्हीं का था, सरकार में रहे भी। केंद्र में सरकार भाजपा की है और अभी भी यहाँ सरकार है।
NH 139 जो है, जो आपको हरिहरगंज टू पटना रोड जाती है, प्रतिदिन 5 से 10 घटनाएं प्रतिदिन होती है और दुर्घटना? हाँ, मौत होती है। इसके लिए सरकार को कितने बार ध्यान आकृष्ट कराया गया, लेकिन दोरंगी नीति के कारण कि यहाँ से विधायक जीते हुए हैं महागठबंधन के और सांसद भी जीत गए इस बार महागठबंधन के, तो औरंगाबाद जिला में विकास नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग ये दोनों गठबंधन से तो उब चुके थे ही, कोई विकल्प नहीं था, इस वजह से वोट देते गए भाजपा जदयू को। आप भी भाजपा जदयू को वोट देते थे? मैं तो वोट कभी भाजपा जदयू को दिया ही नहीं। तो किसको दिए? मैं शुरू से विरोधी रहा, मैं कांग्रेस में था। अच्छा, आप कांग्रेसी थे? हाँ, कांग्रेसी थे, कांग्रेस को वोट दिए। और 2020 में हम वोट अपना नहीं दिए थे किसी पार्टी को, काहे? क्योंकि उम्मीदवार जैसे जैसे दिए गए पार्टी का हमको उससे पसंद नहीं आया। नहीं, मैं नोटा यूज किया। वाह, नोटा दबाने वाले लोग भी मिल जा रहे हैं भाई। तो नोटा जब दबाए पिछला बार, तो उस समय लगा होगा कि कोई उम्मीदवार सही नहीं है। इस बार लग रहा है उम्मीदवार सही मिल पाएगा? बिल्कुल, इस बार यही तो एक हम लोग के अंदर में मतलब उत्साह है कि इस बार हमको अच्छे व्यक्ति को वोट देने का मौका मिलेगा, उनको वोट देकर जिताएंगे और जब अच्छे लोग सदन में चुन कर जाएंगे तभी देश का किसका सरकार बन रहा है? और जनसुराज की सरकार। कितना सीट आ रहा है? सीट 170 से ऊपर आएगा। 170 के ऊपर? हाँ जी, टारगेट फिक्स कर दिए हैं। 170 प्लस आएगा, फिक्स नहीं, 170 प्लस आएगा। 170 प्लस आएगा। देख लीजिए, ये तमाम सारे लोग औरंगाबाद के हैं और जब हम बात करना शुरू किए तो पता चला कि ये लोग पहले किसी और पार्टी के समर्थन में थे, लेकिन इस बार जो है बिहार में बदलाव की जो बात कह रहे प्रशांत किशोर, उसका असर कहीं ना कहीं इन लोगों में देखने के लिए मिला। ये कह रहे हैं कि यहाँ की क्या समस्या है, अस्पताल की समस्या है, जाम की समस्या है, दुर्घटना होता है, और इस बार बदलाव करेंगे। अलग अलग पार्टियों को चुनते रहे, किसी ने नोटा भी दबाया, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं आपने सुना है। तमाम सारे जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमको भेज दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।